जय मूल्यवान साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू होते ही भारत एक लोकतांत्रिक देश हो गया और हम सब लोग भारतीय नागरिक मिलकर भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के दिशा में काम करने लगे। परंतु यह काम करने वालों की संख्या 0.1% भी नहीं थी। इसलिए लोकतंत्र क्या है यह भारत की जनता नहीं जानती। साथियों, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जनता का सिस्टम, जनता की व्यवस्था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए चुनी गई सरकार। परंतु आज़ादी के 74 साल हो गए। भारत देश में किसी भी जाति समुदाय को उसकी असली संख्या नहीं पता। संख्या न पता होने का कारण है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह मात्र किताबों में लिख कर रह गया। समाज में भारतीय नागरिकों में यह आज तक लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुट्ठी भर लोग बाकी सारे लोगों का हक अधिकार खा रहे हैं। और जिनका हक अधिकार खा रहे हैं उन लोगों को बेवजह के मुद्दों पर, जिनसे न देश का भला होने वाला है, न समाज का भला होने वाला है, न ही उनके परिवार का भला होने वाला है, ऐसे बेवजह के मुद्दों पर उन लोगों को भरगलाने का काम 74 साल से लगातार दिल्ली में काबिल सत्ता के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, लोकतंत्र में संख्या का बहुत महत्व होता है, क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार होता है वह उस भारत देश की व्यवस्था में, उस देश के सिस्टम में, शासन प्रशासन में, कॉर्पोरेट में, उद्योग धंधों में, मीडिया में हिस्सेदारी होती है। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संख्या का महत्व कितना ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। साथियों, आप सबके परिवार में, आप सबके घरों में बहन बेटियों की शादी होती होंगी। जब बहन बेटी की शादी होती है तो उसका बाप लड़के पक्ष के बाप से पूछता है कि बारात में कितने लोगों को लेकर आओगे। यह सवाल ही लोकतंत्र की परिभाषा को समझने के लिए पर्याप्त है। यह सवाल जो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से पूछा कि कितनी संख्या में बाराती लेकर आओगे, यह इंगित करता है कि संख्या के हिसाब से ही लड़की पक्ष उनके खाने की, पीने की, रहने की, लेटने की, लेटरिन बाथरूम की, बैठने की, नाश्ते की, नहाने की, टहलने की, हवा खाने की आदि व्यवस्थाओं का आंकलन करके उसकी आधार पर उतना बजट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बजट बारातियों की संख्या के हिसाब से लड़की पक्ष तय करता है। अगर लड़की पक्ष को बारातियों की संख्या की जानकारी न हो तो क्या वह उन सारी ज़रूरतों की व्यवस्था बेहतर ढंग से कर सकता है? नहीं। यदि संख्या की जानकारी लड़की के पापा को न पता होती तो वह उनकी बेहतरीन व्यवस्था नहीं कर सकता, और यदि बेहतरीन व्यवस्था नहीं होती तो लड़के पक्ष के तरफ से जितने भी लोग आए होते, लड़की पक्ष के प्रत्येक आदमी को नाराजगी भरे नज़रों से देख रहे होते, उनकी व्यवस्था से नाराज होते और उनके दरवाजे दोबारा न आने की कसम भी खा रहे होते। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता था कि लड़की पक्ष को लड़के पक्ष ने बारातियों की सही संख्या की जानकारी नहीं दी होती। यदि दी होती तो उतनी ही संख्या के आधार पर लड़की पक्ष उतना बजट का व्यवस्था करता। और ऐसा आप लोगों में अमूमन बारातों
में देखा होगा, यदि संख्या ज़्यादा हो जाती है तो अब अवस्था हो जाती है, जिससे लड़की और लड़के पक्ष में कहीं कहीं तकरार का मामला भी खड़ा हो जाता है। यह समस्या मात्र संख्या की सटीक जानकारी न होने की वजह से होती है। बिल्कुल इसी तरह का मामला सरकार और जनता के बीच में होता है। यदि सरकार को लड़की पक्ष और जनता को लड़का पक्ष मान लिया जाए और लड़की पक्ष को लड़के पक्ष की सटीक जानकारी ना हो, तो क्या सरकार जो लड़की पक्ष का रोल निभा रही है वह जनता पक्ष की सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है? क्या उसी हिसाब से बजट का आवंटन कर सकता है? क्या उसी हिसाब से खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार जो लड़की पक्ष का रोल निभा रही है उसके पास जनता की संख्या की सही जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर जनता की जो सही संख्या की जानकारी करनी चाहिए वह सरकार की है जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, लेकिन उसने जनता की संख्या की जानकारी नहीं करवाई। बीजेपी सरकार जो 19 साल से राज कर रही है उसने भी जनता की संख्या की जानकारी को इकट्ठा करना आवश्यक नहीं समझा, जिसकी वजह से आज चाहे वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 2016 में यूपीएससी के 316 ओबीसी लड़कों की नियुक्ति का मामला हो, कहने का मतलब किसी भी भर्ती का मामला हो, उस भर्ती में संख्या की जानकारी ना होने की वजह से ओबीसी एससी एसटी समाज को उसकी सही हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। मान लीजिए 100 सीटों की भर्ती निकलती है, उन 100 सीटों में ओबीसी एससी एसटी और जनरल की संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। इसको और एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है, क्योंकि हम लोग गांव और देहात के लोग हैं तो हमको ज़्यादा टेक्निकल जानकारी समझ में नहीं आती, इसलिए आपके बीच में एक उदाहरण उठाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी बाप के 4 लड़के हैं और उस बाप के नाम 20 बीघे जमीन है, तो जब बंटवारा होगा 4 लड़कों के बीच में तो कितने कितने बीघे का हिस्सा उन चारों लड़कों को मिलना चाहिए। आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि एक लड़के को 5 बीघे हिस्से मिलेंगे, तब 4 लड़कों को 20 बीघा बराबरी के हिसाब से बंटवारा हो पाएगा। परंतु यदि पिताजी किसी भी कारणवश एक लड़के को 8 बीघे और बाकी को 4-4 बीघे हिस्सेदारी दे, तो क्या वह न्याय संगत होगा? नहीं होगा, क्योंकि सभी के हिस्से में संख्या के हिसाब से 5-5 बीघे जमीन आ रही है, लेकिन पिताजी की लापरवाही की वजह से 3 लड़कों का हिस्सा कम हो रहा है और एक लड़के का हिस्सा ज़्यादा हो रहा है। 3 लड़कों के साथ अन्याय होगा। उसी तरह यदि 100 भर्ती निकलती है तो सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी को कितनी कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये तभी आंकलन हो पाएगा जब सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की सही संख्या की जानकारी हमारे समाज के लोगों को होगी या सरकार को होगी। परंतु आज़ादी के 74 साल हो गए और अभी तक सामान्य वर्ग ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक की सही जानकारी न जनता के पास उपलब्ध है और न सरकार के पास उपलब्ध है। इस कमी का सारा श्रेय अभी तक दिल्ली में काबिज जितनी भी सरकारी रहे हैं उन सभी को जाता है और जनता को जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि जनता को
जो जानकारी का स्रोत है वह टीवी है, अखबार है, मीडिया है, रेडियो है और इन सभी व्यवस्थाओं पर सरकार का कब्जा है। इसलिए सरकार ने कभी भी यह जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचने दी और ना ही इसका आपके हित में क्या रोल है और जनता का इससे क्या फायदा है, देश का इससे क्या फायदा है, देश की आर्थिक स्थिति में इसका क्या योगदान है, यह सब जानकारी आप लोगों तक ना पहुंच सके। इसलिए सरकार ने इन संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और वही खबर दिखाता है जो सरकार के हित की होती है। आपके हित की खबरें नहीं दिखाई जाती, बल्कि आपको बेवजह के मुद्दों पर उलझाया जाता है ताकि असली मुद्दों की तरफ आपका ध्यान न जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है 1990 में जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी। तब मीडिया के माध्यम से सरकार ने मंदिर और मस्जिद का मामला खड़ा कर दिया और देश की 99% जनता मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। 1% लोग जो मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे वह कमजोर हो गए। उसी कमजोरी का फायदा सरकार ने उठाया और 52% ओबीसी को 27% आरक्षण देकर और उसमें क्रीमी लेयर लगाकर उसकी औकात को और कम कर दिया। इसलिए वर्तमान की जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें 27% की जगह ओबीसी को मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। जो जागरूक ओबीसी अभ्यर्थी हैं वह लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कम दिमाग के ओबीसी हैं या जो जानकारी के अभाव में बेवकूफ बने बैठे हैं वह मीडिया के माध्यम से हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने हक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी तरफ ध्यान न देकर जो ओबीसी के लड़के लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी सहायता न करके सरकार के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने समाज के हक अधिकारों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यह सब जानकारी होने के अभाव में हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं। तो साथियों, संख्या का कितना बड़ा महत्व हमारे परिवार में है, समाज में है और एक लोकतांत्रिक देश में है, यह महत्व लोगों की समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा और उम्मीद करते हैं। आप लोगों से इस वीडियो का शेष भाग अगले वीडियो में पेश करेंगे।